हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है दैट के ए बार मैग्नेट ऑफ मास m, ठीक है, सॉरी बार मैग्नेट नहीं है, बार ऑफ मास m एंड लेंथ l इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन विथ इट्स सेंटर ऑफ मास मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। देखिए ये एक रॉड है, बार है जिसकी मास है m और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। इट कोलाइड्स एंड स्टिक टू अनदर आइडेंटिकल बार। अब ये जा कर के इस वाले बार से कोलाइड करेगा और यहाँ पर इस पॉइंट पे जा कर के ये इसके साथ चिपक जाता है, ठीक है। और ये जो बार है ये रेस्ट पे है और दूसरा बार इधर आएगा चलता हुआ और यहाँ पर आकर के ये चिपक जाएगा। Assuming that the collision of the system of the two bars become one composite bar of length 2l, मतलब जब collision हो गया उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़कर एक कंप्लीट बार बन चुके हैं जिसकी लेंथ हो चुकी है 2l, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द composite bar will be। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ओमेगा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, ओमेगा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले ये समझिए कि जब ये बार चल रहा था और ये रुका हुआ था उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल इसी बार के पास एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो जब आप ट्रांसलेशनल मोशन किसी का देखते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन अगर आप देखते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है वो लिखा जाता है m इंटू वी इंटू आर, ठीक है। आर क्रॉस पी होता है, आपको पढ़ाया गया होगा रोटेशन में, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखे उसे। तो आर क्रॉस पी आपका एंगुलर मोमेंटम होता है जहाँ पे पी मोमेंटम है, ठीक है। और इसको मास इंटू वेलोसिटी लिख देते हैं तो ये हो जाता है आर पी साइन थीटा, है ना। और पी को लिख देते हैं हम लोग एम इंटू वी और ये हो जाता है एम वी आर साइन थीटा, जहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन दी आर एंड पी, मतलब कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और जो हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके बीच की एंगल 90 डिग्री है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एम वी आर। मतलब एंगुलर मोमेंटम की जो फॉर्मूला होती है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, दैट इज इक्वल्स टू एम वी आर। तो इनिशियली अगर आप बात करोगे तो इनिशियली ये रॉड केवल आगे बढ़ रहा था, इसके पास मास m है, वेलोसिटी v है और हम लोग एंगुलर मोमेंटम जो है इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिख रहे हैं अबाउट द पॉइंट ए। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए लिख रहे हैं हम लोग। ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, तो अगर आप देखेंगे एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियली केवल और केवल रॉड वन के पास में है और वो है मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये जो रॉड का पॉइंट है जहाँ जिसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं वो ये पॉइंट है और इसका वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे है। तो इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली है, ये कितनी होगी? ये l/2 होगी, है ना, बिकॉज पूरा लेंथ l है। तो इसीलिए एम वी आर के जगह पे l/2। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। हम लोग एंगुलर मोमेंटम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कॉलिजन होते टाइम यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा और अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होता है, टॉर्क एक्सटर्नल अगर जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है इक्वल होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये निकाल रहे हैं। तो ये तो इनिशियल बात हो गई। अब देखिए जब ये दोनों टकरा जाएगा तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दूसरा वाला रॉड है और जो आकर के चिपकेगा वो ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसकी तो वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये कुछ ऐसे रोटेट करने लगेंगे, समझ गए। इसीलिए आपको यहाँ पे ओमेगा पूछा है। तो अब यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन ना होकर के क्या होने लगेगा? रोटेशनल मोशन होने लगेगा, क्योंकि ये फिक्स हो गया पॉइंट, इसके इस रॉड के साथ ये फिक्स हो गया। ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो बनेगा टेंजेंट के अलॉन्ग बन जाएगा और ये इस तरह से घूमने लगेगा। तो अब जो हमारी एंगुलर मोमेंटम फाइनल हो जाएगी वो एम वी आर नहीं लिखेंगे, हम लोग आई ओमेगा लिखेंगे, आई ओमेगा। तो आई जो है वो इस पॉइंट के अबाउट, ए के अबाउट आपकी आई कितनी होगी? तो चूंकि ये एक पूरा रॉड है जिसकी लेंथ है 2l और मास कितनी है 2m, तो इसके अबाउट अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? इसके अबाउट इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, एक मिनट, तो इसके अबाउट जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 जो हो जाएगा आपका 2m इंटू 4l स्क्वायर अपॉन 12,
जो हो जाएगा आपका 2 ml स्क्वायर अपॉन 3। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं, सो 2 ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा। तो ये देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगेगा। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल फाइनल और एल इनिशियल इक्वल होने चाहिए बिकॉज एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा। सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना है 2 ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा इक्वल टू एल इनिशियल हमने निकाल रखा है mvl/2। ठीक है, यहाँ से हमें ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमें मिल जाएगी। सो ओमेगा इक्वल्स टू, मास यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, एक लेंथ जो है ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये 3v/4l। ओके, सो 3v/4l हमारा ऑप्शन जो है ए नंबर इसमें सही होगा। 3v/4l एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये किस तरह से घूम रहा है, तो ये जो घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। आई होप दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।